आप देखोगे उनमें इतना रिपीटेशन है किताबों के अंदर कि ले दे के घूम फिर के वही किताबें आती, वही अचलदास खिंचरी वचनिका, वही हमीर महाकाव्य, ले दे के वहीं से घूम फिर के वो क्वेश्चन आ जाएंगे और वो क्वेश्चन आपके होने की संभावना हो जाएगी। ये थोड़े को छोटे टॉपिक जो सीधे सीधे से अभी अपने कर सके वो कर लेते हैं। तो वो लोग देवता वाला पंचपीर कौन कौन से बताओ देखे, कौन कौन से बताओ देखे, बाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, और ये 5 क्या कहलाते हैं, पीर। नॉर्मली 5 पीर वे देवता कहलाते हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों, पर ये आरपीएससी है। एक बार क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन से लोग देवता को हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, ऑप्शन में गोगा जी और हड़बू जी दोनों, उन्होंने उत्तर माना गोगा जी। क्या माना, ये आरपीएससी है। उनका क्वेश्चन पूछा हुआ किसी एग्जाम के अंदर कि जीण माता किसकी कुलदेवी है, उन्होंने उत्तर माना चौहान। थोड़े दिनों बाद उन्होंने किसी एग्जाम में पूछा आशापुरा माता किसकी कुलदेवी है, उन्होंने उत्तर माना चौहान। थोड़े दिनों बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा शकंबरी माता किसकी कुलदेवी है, उन्होंने उत्तर माना चौहान। उनका पूछा हुआ क्वेश्चन है कुंभा ने कौन से किले का पुनर्निर्माण करवाया था, अचलगढ़। 2 महीने पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था अचलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था, उन्होंने माना कुंभा। क्या माना, कर सकते हैं वैसा, उनको पूरी छूट है, वो माई बाप है, वो उस साइड के अंदर है, आप इस साइड के अंदर हो, तो अपने ये लोड लेना नहीं। ऐसा कभी वो क्वेश्चन आए तब तो अपने क्या मान लेना, गोगा जी हड़बू जी दोनों देर के, तो क्या मान लिया जाए, गोगा जी। गोगा जी वाला उसने इसलिए कर दिया क्योंकि गोगा जी वाला मंदिर बना हुआ मकबरा स्टाइल में। किस स्टाइल में, और क्या लिखा हुआ उसके अंदर, बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले कौन से हो गया अपने, बाबू जी। अच्छा, बाबू जी की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था, क्या नाम था, कैसे, ये तो इसका नाम याद रखना। किसकी रक्षा के लिए शहीद हुए, किसकी रक्षा के लिए। अच्छा मैं बताऊं, पश्चिमी राजस्थान में 2 देवता, एक करे ऊंटों की रक्षा, एक करे घोड़ों की रक्षा। एक तो करे ऊंटों की, एक करे घोड़ों। बाबू जी करे ऊंटों की, आलम जी करे घोड़ों। तो आलम जी तो किसकी करे, आपके घोड़ों की। आलम जी का मंदिर तो बना हुआ धोरी मंदिर, कहां पर बना हुआ, धोरी। और बाबू जी का मंदिर बना हुआ कोलू मंदिर, कहां पर बना हुआ, कोलू मंदिर। किसकी रक्षा के लिए शहीद हुए, अपने जानते हैं जिंदराव खिंची के खिलाफ लड़े, तेचू नाम के गांव में लड़े, और लड़ते हुए उस युद्ध के अंदर मारे गए, लेकिन गायों को बचा के ले गए। ऊंट रक्षक देवता है, फिर किस रूप में पूजे गए, एक जाति जो ऊंटों को रखती है कौन सी है, कौन सी है, रेबर। तो रेबर इनको ज्यादा मानने लग गए अपने आप में। एक रोग में रक्षा की थी, वो रोग कौन सा है, प्लेग। कौन सा रोग है, प्लेग। गुजरात के कोई 7 भाई थे थोरी, कौन से भाई थे, थोरी। उन 7 थोरी भाइयों की रक्षा भी किसने की थी, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बाबू जी की फट गाओ तो क्या बजाओ, कौन गाए आपके, क्योंकि बाबू जी के जो दोस्त थे वो दोनों भील थे, एक थे चांदा एक था डामा। कौन कौन थे, चांदा और, पर बाबू जी के पवाड़े गाओ तब बजाओ माट। थोड़े दिन पहले आरपीसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि पवाड़े होते क्या है, लोक गाथा। क्या है, बाबू जी की कहानी तो है, क्या सुना है, गाथा का मतलब क्या हो गया, कहानी। तो ये भी कोई पूछ रहे तो याद रखना कि पवाड़े क्या होते, तो पवाड़े क्या होते हैं, बाबू जी किसका अवतार मानते हैं, लक्ष्मण। किसका अवतार, पहले गांव में तो कहते ही कि लक्ष्मण जी जब वनवास गए हुए थे, शूर्पणखा उनके पास आई थी, शूर्पणखा ने आके कहा था कि मेरे से शादी कर लो। लक्ष्मण मना करते हैं, शूर्पणखा उनके पीछे पीछे भागती है, लक्ष्मण आगे आगे भागते हैं। उन्होंने एक पानी के कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काट लिए। कितने चक्कर काट लिए, और 4 चक्कर काटने के बाद में लक्ष्मण को गुस्सा आता है, लक्ष्मण उसकी नाक काट देता है। फिर शूर्पणखा ने कहा क्या गलती थी, केवल प्रपोज ही तो किया था, इसमें ऐसा कैसे किया जा सकता। तो लक्ष्मण ने कहा कि अब तो जो हो गया वो हो गया, एक दिन आएगा कलयुग, कलयुग में मैं बनूंगा पाबू, तुम बनोगी फूलम दे। तुम क्या बनोगी, 4 चक्कर यहाँ काट लिए, बाकी 3 चक्कर वहां काटेंगे। तो इसलिए हम पढ़ते हैं बाबू जी कितने फेरों के बाद वापस आ गए थे, तो 4 तो पहले काट लिए थे, 3 है यहाँ पे आके काटे थे। तो किसका अवतार माने जाते हैं, किसके अवतार, बाबू जी। और एक बाबू जी के बड़े भैया और थे बुड्ढो जी, क्या नाम था, ये दोनों उस युद्ध के अंदर शहीद हुए थे। बुड्ढो जी की रानी जब सती होने लगे तो बुड्ढो जी की रानी प्रेग्नेंट थे, इसलिए कहते हैं कि उनके पेट में जो बच्चा था उसको चीर के बाहर निकाल दिया गया, बच्चे को झाड़ के बाहर निकाल दिया गया, इसलिए नाम था जरडा जी। क्या नाम था, जरडा जी। बड़े हुए जरडा जी को पता चला कि मेरे चाचा को और मेरे पापा को दोनों को फूफा जी ने मार दिया था। किसने मार दिया था, फिर जरडा गया और जाके जरडा फूफा जी को मार देता, इसलिए कहते हैं जरडो काका बाप ज्यादा कर दो, जरडो काका बाप ज्यादा कर दो। जरडा जी बाद में नाथ बाबा बन गए थे। जरडा जी ने कहा बस पापा की हत्या का बदला ले लिया, अब ये दुनिया ये महफिल काम की। हम राजस्थान वाले कहते हैं रूपनाथ, हिमाचल प्रदेश वाले कहते हैं पलकनाथ। हिमाचल प्रदेश वाले क्या कहते हैं, अपने यहाँ पे तो हिमाचल में। तो जरडा जी किसके भतीजे थे,
किसके भतीजे थे? बाबूजी किसके अवतार है? रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कास्ट में। कहां पे हुआ था? समाधि ली थी तो दो मंदिर तो ये हो गए, उंडू कश्मीर में हो गया, कहां पे हो गया? रुणी। इनके पिताजी पोखरण के सामंत थे। पिताजी कहां के सामंत थे? तो एक मंदिर कहां पे हो गया? पोखरण। इनके गुरुजी बालीनाथ जी मसूरिया पहाड़ी पे रहे। एक मंदिर कहां पे हो गया? दो मंदिर याद रखना, एक अलवर में एक मंदिर है हल्दीना। कौन सी जगह पे? गुजरात में एक मंदिर है छोटा रामदेव। गुजरात में कहां पे? जन्म कहां पर हुआ? समाधि कहां पे ली? पिताजी कहां के सामंत थे? गुरुजी बालीनाथ जी कहां रहते थे? चार तो याद रह जाएंगे। दो जगह कौन कौन सी आपके? हल्दीना और छोटा राम। हल्दीना आपके अलवर में, छोटा राम जो कहां पे? पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम? पत्नी का नाम? तो जो गीत आता उस गीत में लाइन है, गणी रे ओ खम्मा अजमाल जीरा कंवरा। क्या बोलते हैं? गणी रे ओ खम्मा अजमाल जीरा, कोई मेणा दे रो लाल और नेतल रो बरतार। क्या क्या बोलते हैं? मेणा दे रो, नेतल रो। ये भी सवाल है आरपीसी का। नेतल रो भरतार नामक पंक्ति में कौन से लोक देवता की तरफ इशारा है? तो किसकी तरफ इशारा है? मैं भी यार ये इशारा थोड़ी है, ये तो फिर बता ही दिया तूने कि नेतल रो भरतार। तो गीत याद आते फिर तो हमारी याद आ जाएगा भाई किसके बारे में? रामदेव जी। हाँ, फिर कोई टाबरों में नहीं आए वो, वैसे उसको बड़े नेतल रो भरतार ये किसको कहते थे तो बात दूसरी है। बाकी मेणा दे रो लाल नेतल रो भरतार याद आए तब तो सीधा सीधा आता था कौन है? अच्छा, मंदिर में रामदेव जी के पैरों की पूजा की जाती है। पैरों को बोलते हैं पगले। क्या बोलते हैं? एकमात्र लोक देवता जो पढ़े लिखे थे वो रामदेव जी महाराज। उन्होंने बुक लिखी थी 24 बाणियां। कौन सी बुक लिखी थी? 24 बाणियां। किसका अवतार माना जाता है? हिंदू कहे विष्णु का अवतार है, मुसलमान कहे पीरों का पीर। मुसलमान क्या कहे? तो रामदेव जी कहते हैं राम सा पीर। क्या कहते हैं? राम सा पीर ही कहा जाता है। तो पीरों का पीर कह दो, राम सा पीर कह दो। हिंदू क्या कहते हैं? घोड़े को क्या कहते हैं? ये मैं आपको बातें खूब अच्छे से याद करवाता हूँ। हरे रंग का घोड़ा होता है, सावन के महीने में आया करता था। आप पीछे पीछे भागते थे कि रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो। हरे रंग को क्या बोलते हैं? झंडे को कहते हैं नेजा। झंडे का मतलब ही नेजा होता है। झंडे का मतलब क्या होता है? नेजा होता है। एक बार मारवाड़ वालों ने गुजरात के राजा की सेना को हराया था। मारवाड़ वालों ने किसकी सेना को हराया? मल्लिनाथ जी थे। मल्लिनाथ जी का बेटा था जगमाल। क्या नाम था? और जगमाल गिंदोड़ी को जब लेके आता है तो उसके बाद में और गुजरात वालों से और उसके बाद में एक लड़ाई हुई जिसके अंदर वो हराता है। तो कहते जगमाल की तरफ से उसमें भूत लड़े थे। जगमाल का एक दोस्त था भूत, और भूत आगे लड़ा तो भूतों की वो टोली लेके आया पूरी, और उसने कहा कि मैं तू चिंता मत कर, मैं लड़ूंगा और सब जगह जगमाल 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 दिखेंगे, और हम जब किसी को मारेंगे तो हम कहेंगे ला जगमाल के हाथ की, ला जगमाल के हाथ की। तो जब लोग यहाँ से मार खा खा के वापस पहुंचे तो वहां उनकी पत्नियों ने घर पे पूछा कि ये जो तुम्हारा मुंह सूजा हुआ है किसने सूजा दिया? तो कहा जगमाल। किसने? पड़ोसन ने पूछा तो उसने कहा जगमाल जगमाल जगमाल। सब जगह हो गया भाई, सबको किसने पीटा? पग पग नेजा फाड़ियान पग पग फाड़ी ढाल, बीबी पूछे खान स्यून जग किता जगमाल। बीबियां खानों से पूछ रही है कि जग में कितने क्या हो गए? लाइन कहती है पग पग नेजा फाड़िया, जगह जगह पे नेजा फटी हुई थी। नेजा मतलब पग पग फाड़ी ढाल, जगह जगह पे ढालें पड़ी हुई थी। बीबी पूछे खान स्यून जग किता जगमाल। तो नेजा नेजा मतलब क्या होता है? जागरण को बोलते हैं जम्मू। क्या बोलते हैं? अजू को भी कहते हैं। रामदेव जी वाले को तो ये कहते हैं बाकी रात भर जाग के करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैसे ही कोई रात भर जागता रहता तो क्या कहते हैं? टिकम। क्या कहते हो? कोई रात भर जागे रहते हैं जागरण तो कहते हैं। ओज को कहते हैं। हाँ, कोई रात भर जागा हुआ रहता है, सुबह सुबह आंखें लाल बम मिले तो रात में ओज को करी हो गए, वो रात जागते हुए रहे थे कोई अपने आप। जो मेघवाड़ भक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आज जो लोक देवताओं के वरदान होते हैं उनको बोलते हैं पर्चा। यहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है उसका नाम क्या? सुबह ही हम पढ़ रहे थे कि कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली डांस करती है, रामदेव जी के मेले के दौरान करती है। तो कौन सा पंथ चलाया? तो इनके घोड़े को क्या कहते हैं? गोगा जी का जन्म हुआ ददरेव। जन्म कहां पर हुआ? तो एक मंदिर तो कहां पर बना दिया? जब लड़ाई की तो यहाँ पर उनका सिर कट के गिर गया। क्या गिर गया? तो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है शीर्ष मेढ़ी। कौन सी मेढ़ी है? उनका धड़ कट के गिरा गोगा मेढ़ी में, इसलिए गोगा मेढ़ी में बनी हुई है धुर मेढ़ी। क्या बनी हुई है? और गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है संसो खिलेरियों की ढाणी हो। कौन सी ढाणी है?
वही पहले गायों की रक्षा के लिए काम आए थे सारे के सारे, तो किसकी रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए? पर बाद में डॉक्टर किसके बने? तेजाजी महाराज गायों की रक्षा के लड़ते हुए मारे गए, सर्परक्षक देवता। गोगाजी महाराज गायों की रक्षा के लड़ते हुए मारे गए, सर्परक्षक देवता। गजनवी के खिलाफ लड़े थे, किसके खिलाफ लड़े? वही गजनवी जो हर्षद माता का मंदिर तोड़ गया था। कौन सी माता जी का मंदिर? उसे गोगाजी लड़े तो उसने कहा रे ये जाहिर पीर कौन है? जाहिर पीर मतलब साक्षात देवता। जाहिर पीर मतलब, तो किसने कहा था ये? आज हम सुबह सुबह कर रहे थे कि जटा जटा खेजड़ी बटे बटे, जटा जटा खेजड़ी बटे बटे। इस पंक्ति में कौन से लोक देवता की तरफ इशारा है? कौन से लोक देवता की तरफ इशारा? ये आरपीसी के सवाल है, आपको वहां बैठ के हंसी आएगी। आप तो अपने वहां करते टाइम दो सवालों के फालतू में क्यों गलत निशान लगाना? पास तो मैं हो ही जाऊंगा, तो ये आ रहा है मुझे, इसका उत्तर तो यह है, लेकिन मैं ये नहीं लगाऊंगा, मैं इसका रॉन्ग लगाऊंगा। आरपीसी को दान दे कहना कि रख, एक नंबर तू रख ले, कोई चिंता नहीं है, मेरे खूब सारे नंबर आएंगे, क्योंकि सवाल वहां यही आने। तो कौन से पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? अच्छा, अब कोई पूछ ले राजस्थान में सबसे अधिक मंदिर कौन से देवता के? जटा जटा खेजड़ी बटा बटा न खेजड़ी की कमीर न गांव में कहते हो रहे कि थे गोगो जी क्यों धोखोगे, सांप उड़ता है ना, कि भाई गोगो जी को क्यों धोखते हैं? तो किससे डरते हुए? सांप खा जाएंगे तो क्या धोखने पड़ेंगे। एक राइटर वे कवि में है, कौन वे? उनकी बुक है गोगा जी का रसावड़ा। क्या नाम है बुक का? तो गोगा जी का रसावड़ा किसने लिखी थी? गोगा जी के बेटे वे केसरिया कुंवर जी। कौन वे? पापा सर्परक्षक देवता, तो बेटा भी सेम में पीजी करेगा, तो बेटा भी किसका है? सर्परक्षक देवता। किसके देवता है? सर्प। तो गोगा जी भी सर्परक्षक देवता और उनके बेटे केसरिया कुंवर जी भी किसके देवता है? अच्छा, गोगा जी का मेला कब बढ़ता है बताओ? देखिए अब भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण, गोगा नवमी पढ़ा था। भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है वीर फत्ता जी का। किसका लगता है? जालोर में गांव पड़ता है सांथू। कौन सा गांव है? सेम गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। ये भी गायों की रक्षा के लिए, ये भी गायों की रक्षा के लिए। इनका मंदिर ददरेवा गोगामेड़ी और आपके गोगा जी की ओल्डी, उनका मंदिर आपके संत। ये आपके भाद्रपद कृष्णाष्टमी, ये आपके भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल नवमी नवमी। इसके बाद आगे आपके अड़बुजी। अड़बुजी का जन्म जिस गांव में हुआ था उस गांव का नाम है पुंडेर। क्या नाम है? अपने पिताजी की डेथ के बाद एक जगह पे जाके रहने लगे थे, हरभम जाल। नाम हरभम, अड़बुजी हरभम जाल एक जैसा शब्द है। तो अड़बुजी कहाँ पे जाके रहने लगे थे? बाद में रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी ने ऐसे क्या यार, इससे अच्छा है कोचिंग कर ले। मैंने बालीनाथ जी महाराज के पास की थी, तू भी कोचिंग कहाँ पे कर ले? बालीनाथ। इसलिए रामदेव जी और अड़बुजी दोनों के गुरु कौन थे? फिर अड़बुजी एक्सपाइट हो गए। फिर एक दिन इनसे राय लेने के लिए गए जोधा जी। कौन लेके गए? यार बता प्री कैसे पास होगा? मैंने कहा मेरी कटार ले जा तू। क्या ले जा? कटार ले जा, तो तेरा क्या हो जाएगा? प्री पास। जोधा जी का प्री पास हो गया कटार लेने से। तो जोधा जी ने बाद में कहा कि सर मैं आपको एक गांव देता हूँ, बैंक। कौन सा गांव देता हूँ? सर तब तक बूढ़े हो गए थे, क्या करते थे? वहां जाके गायों की सेवा करते। किसकी सेवा करते? बूढ़ी विकलांग गाय जो भी होती है, एक बैलगाड़ी खरीद ली और गायों के लिए चारा लेके आते और वहां पे उनकी सेवा करते। मर गए, मर गए तो लोगों ने कहा कितने भले आदमी थे, इसी बैलगाड़ी में लाते थे। लोगों ने कहा बैलगाड़ी की पूजा करो। किसकी पूजा करो? तो आज भी अड़बुजी की किसकी पूजा की जाती है? बैल तो मर गया है ना। कई टावरों को लगता है ओ नो अभी तक कितने सालों बाद भी बैल कैसे है? फिर उसको लगता है ये चमत्कार है, सर ने कहा कि चमत्कार होता है। तो चमत्कार नहीं है, आप खाली गाड़ी गाड़ी है वहां पे। अजीत सिंह जी जोधपुर राजा बने थे। अजीत सिंह जी ने यहाँ पर क्या बनवा दिया था? अगले देवता आ गए आपके मेहा जी। मेहा जी का मंदिर बना आपके बापिन। कहां पर बना है? जन्माष्टमी को मेला लगता है। कब मेला लगता है? गोगा नवमी से एक दिन पहले जन्माष्टमी। घोड़े का नाम है किरड़का। घोड़े का नाम क्या है? जैसलमेर का एक बंदा हुआ था रणक देव भाटी। कौन था? इसके खिलाफ लड़ते हुए, हालांकि किताबों में सब लिखते हैं गलत है, नहीं मरे थे उस युद्ध में ही। पर अब सारी किताबें कहती है, सब में यही लिखा हुआ है। आरपीसी यही पूछती है तो अपने याद कर लेते हैं कि किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। और भगवान जाने क्या चमत्कार को नमस्कार है, इनका जो पुजारी होता है उसके बेटा नहीं होता, उनके भोपों की वंशवृद्धि। मुझे कई बार लगता है कि मेहा जी महाराज को भारत सरकार के परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। बंदे ने पॉपुलेशन कंट्रोल का जो तरीका निकाला है,
तो वो कौन से महाराज है अपने में आज? कहाँ पे मंदिर है उनका? बापिणी। बापिणी कहाँ पर है? अगले कौन से महाराज है? जन्म कहाँ पर हुआ? मुख्य मंदिर कहाँ पर है? एक बूंदी में मंदिर है। कौन सा है? कहाँ पे मंदिर है ये? बूंदी। बूंदी में कहाँ पर है? बस। पर्वत सर करनाल वाले तो याद रह जाते हैं, बासी दुगारी वाला याद नहीं रहता आपने। किसके? गायों की रक्षा के लिए। गोगा जी भी गायों की रक्षा के लिए सर्प रक्षक, ये भी गायों की रक्षा के लिए सर्प। या इनका एक नाम और है, काला बाला का देवता। क्या नाम है? घोड़ी का नाम। और पुजारी को क्या बोलते हैं? तो रामदेव जी महाराज के घोड़ा था तो लीलो, तेजा जी महाराज की घोड़ी थी तो लीला। घोड़ी थी नाम क्या उसका? उसके बाद आगे आपके देवनारायण। कौन से आगे? देव। जन्म हुआ था आसीन। जन्म कहां पर हुआ? मृत्यु हुई ब्यावर। तो दो मंदिर तो सीधे सीधे हो गए। एक तो आसीन मेरे कहां पर हो गया? ब्यावर वाले मंदिर को बोलते हैं देवमाली। क्या बोलते हैं? एक जोधपुरिया टोंक में मंदिर है, इसको बोलते हैं देवधाम। क्या बोलते हैं? एक चित्तौड़ में मंदिर, इसको बोलते हैं देव डोंगरी। क्या बोलते हैं? चित्तौड़ वाला मंदिर राणा सांगा ने बनवाया था। चित्तौड़ वाला मंदिर किसने बनवाया? तो कोई पूछे भाई राणा सांगा कौन से देवता को मानते थे? किसको मानते थे? देवनारायण जी महाराज को। किसको मानते थे? देव। और उन्होंने चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? कौन सा बनवाया था? देव डोंगरी। और जोधपुरिया में कौन सा है? देवधाम। ब्यावर में कौन सा है? कौन से परिवार में जन्म हुआ? बगड़ाउतपुर से। कौन से परिवार में? जैसे तेजा जी का जन्म कौन से परिवार में हुआ? जाट परिवार। कौन से परिवार में? जाट। और इनका कौन से में हुआ? किसके अवतार माने जाते हैं? एक और पहले विष्णु के अवतार और कौन से पढ़े? रामदेव जी। लक्ष्मण का अवतार? डॉक्टर साहब थे भाई, दवाइयां देते लोगों को। नीम के पत्ते क्या दिया करते? नीम के पत्तों की दवाइयां बनाते, इसलिए इनके मंदिर में आज भी क्या चढ़ाए जाते हैं? नीम के पत्ते। और किसका देवता कहते हैं? किताबें ऐसा लिखती है कि इनके मंदिर में मूर्तियां नहीं होती, ईंट की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? अपने भी याद रख लेना कि कौन से देवता के मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है और उसमें मूर्ति नहीं। आज हम सुबह ही पढ़ चुके थे कि सबसे लंबी फड़ यदि किसी के तो किसकी है? और उस फड़ पे भी डाक टिकट जारी हो गया, उनके ऊपर भी डाक टिकट। डाक टिकट याद रखना हो तो याद रखना, थोड़े दिन पहले जयमल राठौड़ पे डाक टिकट जारी हुआ है। किस पे डाक टिकट जारी हुआ है? चित्तौड़ के किले में जयमल राठौड़ पे डाक टिकट जारी हुआ था, तो कोई वो पूछ लेगा आपसे, है ना। अच्छा, आगे आगे आपके एक देव बाबा कौन है? देवनारायण जी महाराज डॉक्टर थे, देव बाबा वेटरनरी डॉक्टर थे, है ना। इनको एमबीबीएस नहीं मिल पाया था, 2-4 नंबर नीट में कम रह गए थे उधर। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है नंगला जहाज, कहां पर है? इनको राजी करना हो तो 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़े। कितने ग्वालों को भोजन करवाना? 7। किनको राजी करने के लिए? 2 बार मंदिर, 2 बार आपके मेले लगे पंचमी को। एक तो भादवे की पंचमी और एक चैत्र। भादवे की और दोनों शुक्ल। कौन सी? अब यदि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आपको पूछ लेगी क्या होता है? ऋषि पंचमी। और चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर क्या होती है? गुलाबी। मल्लिनाथ जी महाराज, वैसे तो हम हिस्ट्री पढ़ते तब पढ़ लेते हैं, मंदिर कहां पर है? ये एक बार हमारे 2012 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां पर है, तो कहां पर है? तिलवाड़ा। वैसे याद रह जाए। इन्होंने 1399 के आसपास में मारवाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा कीर्तन करवाया था। क्या करवाया था? कोई पूछे कि मारवाड़ के कौन से राजा ने हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था, तो वो राजा ही करवाया जो खुद हरि कीर्तन करता है। तो लोक देवता कौन से बने थे? मल्लिनाथ। मल्लिनाथ जी की रानी थी, उनका नाम था रूपा देवी। क्या नाम था? मल्लिनाथ जी के नाम से एक पशु मेला लगता है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा में क्या लगता है? पशु मेला। मालानी क्षेत्र में घोड़े बहुत फेमस हुए। मालानी में क्या फेमस हुए? तो मालानी घोड़ों का यदि कोई बड़ा मेला है तो वो कौन सा है? तिलवाड़ा वाला। कौन सा है? अब चूंकि मालानी के घोड़े फेमस थे इसलिए घोड़ों का डॉक्टर बाड़मेर में है, आलम जी। भाई जब घोड़े फेमस ही मालानी के हैं तो उनका डॉक्टर भी वहीं आसपास ही होगा, और तो कहां पर होगा? तो वो वहां पर ही बना हुआ अपने आपके अंदर। तो मल्लिनाथ जी आप। फिर एक आपके तल्लीनाथ जी, कौन से हैं? वास्तव में तो नाम था गोगा देव राठौड़। क्या नाम था? जालोर में मंदिर बना हुआ है पंथ। अच्छा, इनके गुरु का नाम था जलंधर नाथ। गुरु का नाम क्या था? जोधपुर यदि आप में से कोई जाए तो अक्सर वहां पे खूब सारी बसें चलती है, जिन बसों के एक साइड में लिखा होता है गोगा देव राठौड़, एक साइड में लिखा होता है जय जलंधर नाथ। क्या लिखा होता है? एक तरफ तो क्या लिखा हुआ है? गोगा देव राठौड़, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब वो सारे किसके भक्त है? तल्लीनाथ जी। किसके हैं? मंदिरों के आसपास की वह भूमि जहां से पेड़ पौधे नहीं काटे जाते उसको बोलते हैं ओरण। क्या बोलते हैं? ओरण के देवता यदि कोई है तो वो तल्लीनाथ। वो कौन है?
जितनी और है ना उनकी रक्षा करने वाला बंदा कौन है? तल्लीनाथ जी उनके। फिर एक देवता हुए अपने बिग्गा जी। कौन वे? बीकानेर में गांव पड़ता है रेडी, सेम गायों की रक्षा के लिए। गोगा जी महाराज गायों की रक्षा के लिए, बाबू जी महाराज गायों की रक्षा के लिए, तेजा जी महाराज गायों के, फत्ता जी महाराज गायों की रक्षा के लिए, बिग्गा जी महाराज। बिग्गा जी खुद जाखड़ थे, इसलिए जो जाखड़ समाज के लोग हैं वो ज्यादा जाते हैं, इसलिए किसके कुल देवता हो गए अपने आप? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है, तो कौन है? कौन है जाखड़ समाज कुल देवता? हरिराम जी। ये एक सवाल पूछा हुआ एक बार, हरिराम जी। मैं हरिराम जी की खूब प्रसाद चढ़ाया, हरिराम जी सांप के देवता है, तो मुझे गोगा जी से भी ज्यादा याद आता है कि हरिराम जी के सांप का प्रसाद चढ़ाते, हर पंचम को चढ़ाते। वैसे तो वास्तव में इनका जो जो मेला लगता है वो तो भादवे वाली पंचम है। कौन सी पंचम है? जो ऋषि पंचमी वाली है उसको इनका मेला लगता है। पर मुझे याद आता है हर जो चांदनी पंचम आया करती थी उसको पता से चढ़ाते। किसके? हरिराम जी की। क्यों चढ़ा रहे हो सांप? अस्सी सांप नहीं आए इसलिए किसका प्रसाद चढ़ा दिया जाए अपने पहले? हरिराम जी। मंदिर के अंदर सांप के बिल की पूजा होती है। अरे बिल कोई बम भी कहते, बिल को क्या कहते हैं? तो सांप के बिल की पूजा कौन से देवता की जाती है? किसकी जाती है? राम। मंदिर कहां पर बना? नागौर में जगह। जोरडा कहां पर है? फिर एक देवता आपके झुंझार, क्या नाम है? 5 मूर्तियां एक साथ है। कितनी मूर्तियां एक साथ है? दुल्हे की मूर्ति, दुल्हन की मूर्ति, 3 भाई। ये किस किस की है? दुल्हे की, दुल्हन की और 3 भाइयों। शालोदड़ा गांव में। कौन से गांव में? रामनवमी के दिन बारात वापस लौट रही थी, गांव के अंदर लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई के अंदर उतरते हैं गांव की रक्षा के लिए, लड़ते हुए मारे जाते हैं। इनकी पत्नी वहां पर सती होती, ये खुद दुल्हे थे, पत्नी इनकी दुल्हन हो गई, 3 भाई और शहीद हुए थे, इसलिए 5 मूर्तियां बन गई। किस किस की? दुल्हे की, दुल्हे की, 3 भाई। तो मेला कब लगेगा आपके? रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी। चैत वाले नौरतों की नवमी है, वो कौन सी हो गई? रामनवमी। और किस किस की मूर्तियां लगी हुई है? दुल्हा की, दुल्हन की और मामा देव। ये बड़े जोरदार आदमी है, बरसात के देवता। किसके देवता है? कोई मंदिर वंदिर नहीं है, आप इनकी किसकी पूजा कर लो। और राजी हो छोटी मोटी चीज से तो राजी नहीं होते, पैसा काटना पड़े। आओ क्या काटना पड़े? इनका बकरे से तो क्या ही राजी हो, कम से कम क्या काट के खिलाओ। अच्छा कौन सा मंदिर है जिसमें मांस भी चढ़े आपके? पंड देवरा। कौन सा है? एक कौन सी दरगाह इसमें पूरा शाकाहारी भोजन एकदम ख्वाजा साहब। बड़ी देग में 48 किलो, छोटी देग में कितने गांव दिए, कितनी बार आया? दरवाजे कौन कौन से हैं? निजाम दरवाजा, शाहजहां दरवाजा, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। अच्छा फिर आपके कौन से हो गए? 2। मुझे लगता है आजकल आरपीसी की खास है, आरपीसी हर तीसरे एग्जाम में पूछती है। ऐसे 2 लोग देवता जो पहले अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटा करते थे, वो कौन थे? तो कौन थे? डोंगजी और जाओ। नसीराबाद जेल तोड़ दी थी अंग्रेजों ने। कौन सी? सॉरी नसीराबाद जेल, छावनी। अंग्रेजों को छावनी लूट के ले गए थे, छावनी कौन सी थी? कौन सी छावनी लूट ली थी? नसीराबाद। बाद में डोंगजी को गिरफ्तार कर लिया था जोधपुर वालों ने, जवाहर जी गिरफ्तार कर लिया था। अभी रीट्वीट में किसी में क्वेश्चन था, अब उन्होंने तो बड़ा अजीब सा दिया, कौन सी 2 रियासतों के साथ विवाद था? विवाद का था, इनको यहाँ गिरफ्तार किया, वरना अंग्रेज कर लेते। अंग्रेजों ने कहा कि हम इनको पकड़ के फांसी लगाएंगे। जनता ने बीकानेर और जोधपुर के राजाओं पे दबाव डाला, यदि इनको फांसी लग गई तो हम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। इसलिए बीकानेर में राजा थे रतन सिंह जी, उन्होंने पकड़ लिया था जवाहर जी को। जोधपुर में राजा थे तख्त सिंह, उन्होंने पकड़ लिया था डूंगर सिंह, और अपने अपने किलों में अपने पास रख लिया। अंग्रेजों का हम आपको नहीं देंगे, आपको देंगे नहीं, क्योंकि यदि आपको दे दिया तो आप क्या लगा दोगे? फांसी। और आपको फांसी लगा दी जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। पर आप इनको क्यों पकड़ के फांसी लगाना चाहते हो? क्योंकि लूटमार करते हैं, हम हमारे किलों में रख लेंगे, इसलिए आपकी लूटमार भी क्या हो जाएगी? बंद। अंग्रेजों का ठीक, अपने भी यही करवाना चाहते हैं, लूटमार बंद करवाना चाहते हैं, तो साहब यहाँ कर देते हैं अपना। ये थोड़े और नाम याद रखना, कोई पूछ ले डोंगजी जवाहर जी के साथी कौन थे, इनका एक नाम पक्का याद रखना, लोठू जी निठारवाड़। क्या नाम था? लॉर्ड जी जाट आता है वैसे ना, तो लॉर्ड जी जाट का दो या क्या कर दो, लोठू जी निठार। क्योंकि आजकल से ये जयपुर से बीकानेर जाते हैं तो रोड के बीचों बीच आजकल मूर्ति लगवाई है, लोठू जी की मूर्ति लगी हुई है, तो कोई पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले। तो लोठू जी निठारवाल जो थे वो किसके सहयोगी थे? आगरा जेल तोड़ के आए थे। कहां की जेल तोड़ के आए थे? डोंग जी आगरा की जेल के अंदर कैद था, वहां से गए थे लोठू जी जवाहर जी बाकी वाले लोग, ये जाके जेल तोड़ दी थी, और जेल तोड़ के वहां से लेके आ गए थे। तो कौन सी जेल तोड़ी थी? कौन सी छावनी लूट लाए थे? लास्ट में कौन कौन सी रियासतों में रखा गया था? जोधपुर और
एक देवता हुए आपके खेतलाज, कौन है? पाली में एक जगह पड़ती है सोना, कौन सी जगह? नए साल को मेला लगता है। मेला कब लगता है? कब लगता है? नए वर्ष। जिन भी बच्चों को कोई बोलने में दिक्कत हो उनका इलाज कहां पर किया जाता है? कहां पर किया जाता है? खेत। कल्लाजी राठौड़ अपने पढ़ते हैं, जयमल को कंधों पे बैठ के लड़े थे, अकबर के खिलाफ लड़े थे। इनको हम चार हाथों का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? और जयमल पर अभी क्या जारी किया गया? कोई पूछेगा कि हाल ही में राजस्थान के कौन से योद्धा पर डाक टिकट जारी कर दिया गया था, तो कौन से थे? टाइम तो हो गया आपका। बात तो आज आपके पास वो पीडीएफ आई हुई है, तो उसमें थोड़ा सा आगे थोड़ी बातें और लिखी है, तो वो पढ़ लेना। बड़ी बड़ी चीजें तो यही है, यूं करने का तो ये राजस्थान जी, उसमें केवल वो पढ़ के जाना, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, है ना। वो जो तीन चार चीजें हैं केवल वो पढ़ के जाना, उसके अलावा बाकी चीजें पढ़ के अपने नहीं। राजा महाराजाओं वाले क्वेश्चन होंगे तब तो मेरी पढ़ाई भी इतनी है कि आपको चार ऑप्शन देके वैसे याद आ जाएगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आ रहा, वो फिर दुनिया में किसी को भी, किले पढ़ के जाओ, शुरुआत वाले 6 किले पक्के पक्के